खाना बनाने के लिए हमें चाहिए सही इंग्रेडिएंट्स, सही रेसिपी और सही टूल्स। लेकिन सोचिए अगर ये सब चीज़ें एक ही जगह पे रेडी टू यूज़ मिल जाए बिना किसी झंझट के, बिना एक्स्ट्रा खर्च के, तो कितना आसान हो जाएगा ना। यही है क्लाउड कंप्यूटिंग दोस्तों। जैसे किचन में इंग्रेडिएंट्स का स्टोरेज, मिक्सिंग और कुकिंग आसान हो जाता है, वैसे ही क्लाउड हमें डेटा स्टोर करने, प्रोसेस करने और सही तरीके से आसानी से एक्सेस करने की ताकत देता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैम, आप देख रहे हैं ऑडियो एक्सप्रेस और आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनको यूज़ कैसे करते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, रियल लाइफ यूज केसेस क्या है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्यूचर में इसका करियर अपॉर्चुनिटीज़ कितना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंट्रो थोड़ा पसंद आया होगा, मैंने ट्राई किया चेंज करने के लिए। बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं। अब देखो यार, क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड सुनने से लगता है यार कि कितनी बड़ी चीज़ है, मतलब क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग। बट रियली मैं आपको एक बात बताऊं, डेली टू डेली आप क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हो। जी हाँ, जैसे लोगों को लगता है यार इंग्लिश बोलना कितना हार्ड है, बट उनको नहीं पता कि वो डेली इतने सारे इंग्लिश वर्ड बोल देते हैं। सिलेंडर बोलते हैं, गैस बोलते हैं, सारी चीज़ें इंग्लिश वर्ड ही तो हैं। वैसे ही डेली टू डेली लाइफ में आप क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स यूजिंग द इंटरनेट टू एक्सेस द स्टोरेज सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन योर लोकल कंप्यूटर और सर्वर्स। अब एक मान लो आपका लैपटॉप है, ठीक है, या आपका मोबाइल है, उसमें इंटरनेट नहीं है, आपने कोई फोटोज़ उसके अंदर रख रखा है या कोई फाइल्स या कोई वीडियो आपके अपने लैपटॉप के अंदर रख रखा है। अब आप मान लीजिए यूपी में थे, यूपी से आप मुंबई चले गए। मुंबई जाने के बाद वहाँ पे आप उन फोटोज़ को जो आपने लैपटॉप में रखा हुआ है, जो कि आपके घर पे है, उन फोटोज या उन फाइल्स की ज़रूरत पड़ गई तो आपको कैसे मिलेगा वो फाइल? नहीं मिलेगा ना। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम फाइल को ऐसी जगह रख सके जहाँ से हम उस फाइल को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं? जी हाँ, अब कई लोग के दिमाग में आएगा होगा, हाँ इसको रख सकते हैं हम गूगल ड्राइव पे, क्योंकि गूगल ड्राइव पे अगर आप इन चीज़ों को रख देते हो तो आप ईमेल वो कहीं भी लॉगिन करके कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। एंड दैट इज़ द क्लाउड कंप्यूटिंग। वही तो क्लाउड कंप्यूटिंग है गाइस। आप नेटफ्लिक्स पे वीडियोस देखते हो ना, अब देखो वीडियो तो कहीं और अपलोडेड है, लेकिन उसको जो एक्सेस करना चाहे वो एक्सेस कर सकता है। आप एमएक्स प्लेयर पे वीडियो देखते हो, एमएक्स प्लेयर पे कहीं भी वीडियोस देख सकते हो। जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। आपने अपना जीमेल लॉगिन कर रखा है, आप जीमेल किसी को ईमेल सेंड किए, ईमेल के अंदर कोई फाइल सेंड किए। अब वो बंदा जिसको आपने सेंड किया वो आपने फाइल यहाँ से सेंड किया, लेकिन वो अपने मोबाइल में उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर वही चीज़ आपके लोकल कंप्यूटर पर रही तो वो नहीं एक्सेस कर सकता। तो जीमेल आपका क्या हो गया, बेसिकली ईमेल जो करना हो गया वो क्या हो गया, वो एक पार्ट हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है कि आप जो भी स्टोरेज है, जैसे कि स्टोरेज मतलब कि जिसमें आप डेटा वगैरह रखते हो, वो स्टोरेज ऐसा स्टोरेज हो जो कि इंटरनेट पे हो, उसी को क्लाउड बोलते हैं। और कंप्यूटिंग मतलब फाइल शेयरिंग करना, फाइल क्रिएट करना, फाइल में कोई एडिटिंग वगैरह करना, फाइल स्टोर करना, फाइल एक्सेस करना इंटरनेट से, उसी को हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। जी हाँ, इतना ही आसान था क्लाउड कंप्यूटिंग और इसी को क्लाउड कंप्यूटिंग ही बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल मैंने लिख रहा है, अपलोडिंग फाइल्स टू गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे फाइल अपलोड करते हो, स्ट्रीमिंग फ्रॉम स्पॉटिफाई, आप स्पॉटिफाई से गाने सुनते हो या जीमेल यूज करते हो। ये सारे एग्जांपल्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे सारे इमेजेस वगैरह लगा रखे ना, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये आपका गूगल ड्राइव हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये आपके क्या हो गए, जीमेल हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के। देखो बेसिकली 3 तरह के क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं। सबसे पहला आस, दूसरा पास, तीसरा सास। आस का मतलब ये होता है, IaaS ये है, इसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसका मतलब ये होता है, अब मान लो कोई कंपनीज आप कोई स्टार्टअप डाल रहे हो, आपको कई सारा डेटा स्टोर करके रखना है, तो आप कितने हार्ड डिस्क लेके आओगे? आपको डेटा कई जगह शेयर करना है, स्टोर करके रखना है। या मान लो आप एक ऐसा वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पे आप कई सारे कोर्सेस अपलोड करोगे, तो यूट्यूब पे तो मान लो आप अपलोड कर दोगे तो यूट्यूब का स्टोरेज अपना है, लेकिन खुद की वेबसाइट पे अगर आप कोई चीज़ अपलोड कर रहे हो, फोटोज डाल रहे हो या वेबसाइट आप होस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको जगह चाहिए होगा, ऐसा जगह जिसकी मदद से आप भी एक्सेस कर पाओ और जो आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है वो भी एक्सेस कर पाए। तो उस टाइम पे हमको वो जगह खरीदनी पड़ती है, और जो कंपनी हमको ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइड करती है उसी को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसमें हमारा एक बहुत ही फेमस सर्विस है AWS जिसे बोलते हैं,
अमेजन वेब सर्विसेज, अमेजन ने क्या किया, बड़ी बड़ी मशीन्स लगा रखी हैं स्टोरेज की। जैसे हमारे लैपटॉप में हार्डवेयर्स वगैरह होते हैं ना, एसएसडी होता है, हमारे मोबाइल में जो मेमोरी होता है, वैसे ही बड़े बड़े मेमोरी के मशीन्स लगा रखे हैं जिसमें लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ डेटा रखे जाते हैं अलग अलग कंपनीज से। और वो क्या करते हैं, उस जगह को रेंट के बेसिस पे जिसको ज़रूरत रहता है उसको देते हैं। उसी सर्विस को हम बोलते हैं IaaS, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, आपका जो गूगल ड्राइव है वो भी आपका IaaS है। गूगल ड्राइव पे आपको स्टोरेज कोई और कंपनी देती है, गूगल दे रहा ना आपको स्टोरेज, वो स्टोरेज तो आपको गूगल दे रहा है 15 GB 25 GB, और आपको और चाहिए तो आप और खरीद सकते हो, तो वो भी आपका क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दूसरा आपका पास, इसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि एक ऐसा जगह देना या ऐसा एक मंच देना जहाँ पे डेवलपर्स जाके एप्लीकेशन को बना सकें, अपने एप्लीकेशन वाले डेटा को स्टोर कर सकें, उसको चेक कर सकें। वो सारे काम करने के लिए जो हमको प्लेटफॉर्म मिलता है, जो कि अलग अलग कंपनीज हमको देती हैं, उसी को बोलते हैं PaaS, मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिसमें टूल्स टू बिल्ड एप्स, एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए हमको अलग अलग टूल्स दिए जाते हैं। मोबाइल के जो एप्लीकेशन होते हैं ना, बिना हमको इस बात का टेंशन लिए कि हमको जगह कहाँ मिलेगा, सर्वर कहाँ मिलेगा, उसका डेटा कहाँ स्टोर करेंगे, उन सब की चिंता के बिना। और ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है जिसमें से हमारा दो है, गूगल ऐप इंजन जो कि गूगल के द्वारा है, एक हमारा IBM क्लाउड है, एक हमारा फायरबेस भी है जहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन को बना सकते हैं, वहीं पे हम सारी काम कर सकते हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड। तीसरा हमारा SaaS, जिसे हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है जो कि बहुत लोग यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल ही देख लो, जूम हो गया, जीमेल हो गया, ऑफिस 365 हो गया, ऐसे एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना जहाँ पे हम इंटरनेट पे डेटा शेयरिंग का काम करते हैं। जैसे जूम हो गया, जूम पे हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, बेसिकली डेटा शेयरिंग का ही काम हो रहा है। जीमेल हो गया आपका, ऑफिस 365 हो गया, इसके अंदर हम डेटा शेयरिंग का भी काम कर सकते हैं। तो ये सारे आपके हो गए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब बात करते हैं डिप्लॉयमेंट मेथड। डिप्लॉयमेंट मेथड का मतलब ये होता है कि जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग वो किस किस मेथड से लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, किस किस तरीके से। सबसे पहला आपका पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड वो क्लाउड होता है जो कि सबके लिए अवेलेबल होता है, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बस आपको पैसे देने की ज़रूरत है। धर्मशाला समझते हो ना, उसी को पब्लिक क्लाउड बोलते हैं। जैसे अमेजन वेब सर्विसेज है, वहाँ पे कोई भी जाकर अपना जगह खरीद सकता है और अपना डेटा रख सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये भी पब्लिक क्लाउड है जहाँ पे आप जाके आपको रेंट बेसिस पे 700-800 रुपये महीने लगते हैं, आप वहाँ पे पैसे दोगे हर महीने और वहाँ पे आप जितना चाहो उतना डेटा रख सकते हो। दूसरा हमारा होता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड बेसिकली मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी ने अपने लिए खरीद कर रख सकता है और आप अपना पर्सनल फोटो उस कंपनी के डेटा के, उस कंपनी के स्टोरेज के अंदर जाके नहीं रख सकते, तो वो आपका होगा प्राइवेट क्लाउड। मान लो कोई कंपनीज है, वो अपने लिए रखी हुई है, अपने कंपनीज के काम वगैरह करने के लिए, उसका डेटा स्टोर करने के लिए अपना एक सर्वर बना रखे। सर्वर मतलब कि स्टोरेज। अब स्टोरेज मतलब जैसे आपके मोबाइल में जो स्टोरेज होता है ना, मेमोरी, वैसे ही बड़ी बड़ी डेटा स्टोर करने के लिए उसे हम सर्वर बोलते हैं। ठीक है, डेटा लार्ज फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो प्राइवेट क्लाउड हो गया। हाइब्रिड क्या होता है, जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों का मिक्स होता है। ठीक है, उसमें पब्लिक थोड़ा सा पार्ट होता है, थोड़ा सा प्राइवेट भी होता है, उससे हम हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, मैंने 4 लिखे हैं, बाकी इस फिगर में देखो बहुत सारे एडवांटेजेस दिख रहे हैं। अब मान लो आप डेटा रख रहे हो, ठीक है, आपको बहुत सारा डेटा रखना है, तो आपको बड़े बड़े हार्डवेयर्स नहीं खरीदने पड़ेंगे। कई सारा हार्डवेयर्स, मान लो आपने एक 256 GB का हार्डवेयर खरीदा, उसमें डेटा स्टोर करके रखा है। ठीक है, एक तो वो स्टोरेज महंगा पड़ेगा, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। मान लो आपको और डेटा स्टोर करना, फिर आपको खरीदना पड़ेगा, और डेटा स्टोर करना, फिर आपको खरीदना पड़ेगा। मान लो आपको 1 लाख मूवीज़ रखनी है, तो आप कैसे रखोगे, आपको कई सारा डेटा खरीदना पड़ेगा ना, और उसमें से अगर एक भी खराब हो गया तो फिर दोबारा खरीदना पड़ेगा। तो जो ऑनलाइन 700 रुपये में, 800 रुपये में जो आपको मिलता है वो आसान होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कम पैसे में हमको अच्छे स्टोरेज मिल जाते हैं। दूसरा स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब हम इसका साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको अभी 1 GB डेटा की ज़रूरत है, या 1 GB छोड़ो, मान लो आपको 64 GB मेमोरी की ज़रूरत है, आपने 64 GB का खरीद लाया, लेकिन आपको थोड़ी दिन बाद ज़रूरत पड़ा 128 GB की, क्योंकि और आपके पास डेटा है, तो आपने 128 GB का खरीद लिया, लेकिन फिर आपको ज़रूरत पड़ा कि नहीं अब तो 16 GB से ही काम चल जा रहा है, तो बाकी का जो डेटा वो आपका तो ख़राब हो गया ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आपको जितना डेटा चाहिए आप उतना खरीदोगे, उतना इस्तेमाल करोगे, उतना ही आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसी को स्केलेबिलिटी बोलते हैं। एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपके कंप्यूटर में भले ही 5 TB का जगह हो, लेकिन जो भी आप अपने लैपटॉप के अंदर डेटा रखोगे उसको कहीं और से एक्सेस नहीं कर सकते। किसी और लैपटॉप को ज़रूरत पड़ गई, किसी और लैपटॉप में तो नहीं ले सकते। आप लैपटॉप कहीं और छोड़ दिए, मोबाइल कहीं और छोड़ दिए, और आप चाहते हो उस मोबाइल में से डेटा हम कहीं और मोबाइल में एक्सेस कर ले, तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने वही डेटा क्लाउड पे डाल रखे तो आसानी से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। सबसे बढ़िया एग्जांपल है गूगल क्लाउड।
उसके बाद रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि मान लो आपने कोई पेन ड्राइव लिया है, पेन ड्राइव में आपने फोटोज़ वगैरह रखा है, पेन ड्राइव खराब, फोटोज़ गायब। लेकिन अगर वही फोटोज़ आपने गूगल ड्राइव पे रख दिया है तो वहाँ पे रखने के बाद आपका वो जो डेटा है ना वो आपका ख़राब नहीं होगा, सेफ़ रहेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई भी हार्डवेयर मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस है जो कि मेन मैंने बता दिए, और इतनी सारी चीज़ें और एडवांटेज हैं आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। अब मुझे पता है कि यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का आपका थोड़ा सा बन गया होगा कि हाँ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, कैसे यूज होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं फ्यूचर स्कोप की, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना चाहते हो देन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड गुड स्किल, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्किल्स है, सारी चीज़ें इंटरनेट पे अपलोड हो रही हैं। और अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा करियर ग्रोथ हो सकता है, और आगे चल के आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये स्केलेबल भी हो सकता है। इसके अलावा आप अगर इसको सीखना चाहते हो तो आपको कहीं भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हाई फाई सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको ये स्किल आनी चाहिए। ठीक है, इसको सीखने के लिए आप YouTube पे जाके, कई लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर कंप्लीट वीडियो बना रखे हैं, आप YouTube पे जाके आसानी से सीख सकते हो। कई सारे डॉक्यूमेंटेशन हैं, आप इंटरनेट पे पढ़े हुए, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और कई सारे फेसबुक पे, इंटरनेट पे कम्युनिटी बनी हुई है, डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटी बनी हुई है, वो ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी चीज़ ज्वाइन करने के बाद, पढ़ने के बाद आप आसानी से क्लाउड कंप्यूटिंग सीख सकते हो। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। अगर इसके बारे में डिटेल में आपको और जानकारी चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि मैं इसका पूरा कोर्स अपलोड करूँ क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि इसका पूरा कोर्स लाने के लिए। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।